नया कानून जो पेश किया गया है उसके मुताबिक अगर आप एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं होते तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। कमिश्नर के पास पावर है, एफबीआर के ऑफिसर के पास पावर होगी कि वो बैंक को कहेगा कि आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए जब तक आप टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होते। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या पर्पस है, किस तरीके से ये काम होगा, किसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, आज के छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको दिखा देता हूं कि जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है एफबीआर की तरफ से, जो एक बिल है बेसिकली वो प्रेजेंट किया गया, उसमें एफबीआर के डिफरेंट कानून की तरमीम पेश की गई है जो कि एक्सपेक्टेड है कि आजकल में उसके ऊपर अप्रूवल आएगा। उसमें एक कहा गया है कानून में जो प्रपोजल है कि आपने, अगर आप टैक्स में आपने रजिस्टर्ड होना है, मतलब आपको कहा जाएगा कि आप टैक्स में रजिस्टर्ड हो। ये कैसे कहा जाएगा? आपको नोटिस भेजा जाएगा या आपको मैसेज भेजा जाएगा, किसी भी तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी कि आप टैक्स में रजिस्टर्ड हो। अब टैक्स में रजिस्टर्ड किसने होना है? आप फॉर एग्जांपल एक नॉन फाइलर है और वो टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, तो सबसे पहले कानून ये कहता है कि कोई भी एक कंपनी है वो अगर आपने रजिस्टर्ड करवा लिया तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। उसके बाद कानून ये कहता है कि अगर आप कोई सैलरी ले रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आपकी इनकम टैक्सीबल है, सैलरी के केस में अगर 6 लाख से ज्यादा सैलरी है तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। इसी तरीके से बिजनेस के केस में भी अगर 6 लाख से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्सीबल होता है, फिर भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि आपकी इनकम टैक्सीबल हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप कोई रेंट की इनकम ले रहे हैं और आपकी रेंट की इनकम के ऊपर 3 लाख से ऊपर जो टैक्स है विदहेल्ड हो रहा होता है, तो फिर भी आपने टैक्स फाइल करना है। मतलब आप 3 लाख एनुअल से मतलब ये 25,000 से ऊपर अगर आप रेंट ले रहे हैं तो आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है अगर आपका टैक्स विदहेल्ड हो रहा है। वैसे तो ये आप देखा जाए तो बिजनेस स्लैब रेट अप्लाई होते हैं, 6 लाख से ऊपर रेंट हो तो टैक्स हमारा उस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आपने किसी को रेंट पे दी हुई है बिल्डिंग और वो आपका टैक्स काट रहे हैं, विदहोल्डिंग टैक्स काटा जा रहा है, तो फिर चाहे वो 3 लाख की अमाउंट भी हो आपने टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। उसके बाद क्या आता है कि जी अगर आपके पास 500 स्क्वायर यार्ड से ज्यादा की जो घर है, फ्लैट है, तो फिर भी आपने टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। तो ये एक डिफरेंट कंडीशंस है जो कानून में दी हुई है। इसी तरीके से एक है कि अगर 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी है फिर भी आपने टैक्स में रजिस्टर्ड होना है। तो ये सारी चीजें एफबीआर के पास कैसे पहुंचेंगी, जैसे हमने पिछले लेक्चर में देखा कि यहाँ पे एफबीआर खड़ा हुआ है। पहले ये होता था कि डिफरेंट डिपार्टमेंट थे, उनके साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना मैनुअल इंफॉर्मेशन थी। अब यहाँ पे एफबीआर है, एफबीआर के पास एक्सेस है प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट की, एफबीआर के पास एक्सेस है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, एफबीआर के पास एक्सेस है बैंक की। इसी तरीके से एफबीआर के पास जो अदर डिपार्टमेंट है, फॉरेन ट्रैवल है, सबकी एक्सेस अवेलेबल है। तो वो वहां से इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, अपने ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के मुताबिक इंफॉर्मेशन को असेस करेगा और कमिश्नर क्या करेगा, देखेगा कि ये बंदा जो है वो एज पर लॉ इसने टैक्स में रजिस्टर्ड होना है लेकिन ये नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा। और अगर आप फिर भी रजिस्टर्ड नहीं होते तो आपके बैंक अकाउंट की एक्सेस भी उनके पास होगी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी सारी। और जैसे हमने कल के लेक्चर में देखा कि एक स्टेट बैंक की तरफ से एक एप्लीकेशन होगी बैंक की, जो कि एफबीआर के पास उसकी एक्सेस होगी। आपका आईडी कार्ड नंबर पंच किया जाएगा और जहां जहां पे आपका बैंक अकाउंट है उनके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो कमिश्नर बैंक को इन्फॉर्म करेगा कि भाई इनके बैंक के ऊपर पाबंदी लगा दे, ये बैंक फ्रीज कर दे, ये ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। और अगर आपको लगे कि ये गलती से किया गया है, कमिश्नर के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आप 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं चीफ कमिश्नर को कि भाई ये कमिश्नर ने मेरे खिलाफ ये काम किया है, मैं तो इसमें फॉल ही नहीं करता, इनको पता नहीं था, इन्होंने बैंक को बता दिया, मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया है। तो आप रिटर्न एप्लीकेशन देंगे डॉक्यूमेंट या एविडेंस के मुताबिक, चीफ कमिश्नर उसको रिव्यू करेगा। अगर वो ठीक होगी तो 2 दिन के अंदर अंदर जो उसका डिसीजन है वो दे दिया जाएगा। या इसी वाइस वर्सा अगर हम कह सकते हैं कि अगर आपका अकाउंट आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, आपको नोटिस भेजा गया, आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, या पहले आपको नोटिस भेजा गया आपने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की तो आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, और बाद में आपने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, तो फिर भी कमिश्नर 2 दिन के अंदर जो है वो अकाउंट ये रिटर्न भेजा जाएगा बैंक को कि भाई इनका अकाउंट जो है अनफ्रीज कर दे, इन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल कर दी है। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो कि प्रपोज लॉ है जिसको भेजा गया है, जो कि चांसेस यही है 99
95% चांसेस यही है कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ प्रेजेंट की जाती है वो तकरीबन प्रेजेंट ही तब होती है जब उसके पीछे अप्रूवल हो चुका होता है, तो एक फॉर्मेलिटी के लिए उसको भेजा जाता है। तो आने वाले कुछ दिनों पर ये दिनों के बाद आप देखेंगे कि जो बैंक अकाउंट है, बल्कि आज ही एक दोस्त से बात हो रही थी तो उनके अकाउंट में कुछ पैसे थे, तो बैंक की तरफ से उनको कॉल आई कि ये पैसे आपने कहाँ से लिए हैं, इसका सोर्स बताएं। तो यहाँ तक बैंक जो है वो इंफॉर्मेशन को टारगेट कर रहा है। अब लेट्स सी कि इसमें कितना इफेक्टिव रिजल्ट निकलते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते और एलिजिबल फाइलिंग है, मतलब उनको फाइल करनी चाहिए, तो इस तरीके से ऑब्वियसली टैक्स नेट बढ़ेगा, टैक्स की जो इनकम है, एफबीआर का सोर्स है वो बढ़ेगा, टैक्स रेट ऑब्वियसली जब टैक्स नेट बढ़ेगा तो आस्ता आस्ता जो टैक्स रेट है उसमें भी कमी आ सकती है। बहरहाल अभी एक उनका स्टेप है, उसके मुताबिक उन्होंने ऑलरेडी जो है वो चेंजिंग प्रेजेंट कर दी है। इसके मुताबिक जो चीज़ें बाकी प्रेजेंट की जाएंगी और इसके बाद हम एक लेक्चर देखेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, उसके ऊपर भी ये पावर दे दी गई है कमिश्नर को कि वो उसको फ्रीज कर सकता है। आपके पास कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।